नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल सर्वाइट डीवा कारखाना के तहत अप्रेंटिस के सीटों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप सिर्फ 10वीं पास हैं या फिर इंटर पास हैं या फिर ITI किए हुए हैं, तो आप जो है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के लोग फॉर्म को फिल करेंगे और इसमें कितने पद रखे गए हैं और किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 1010 पोस्ट रखे गए हैं और इसकी अप्लाई जो है कि ऑनलाइन ही होगी और इसकी जो स्टार्ट डेट है हो चुकी है 22/5/2024 से ही, और लास्ट डेट की बात करें तो 21/6/2024 तक रखा गया है। तो आपको जो आवेदन देना है ना, तो 21/6 के पहले ही आपको आवेदन देना है। और यहीं पे साथ में बात करेंगे कि कितने फी यहाँ पे लगने वाला है। जनरल और अदर कैटेगरी के अगर आप आते हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ पे फी देना होगा। और यहीं पे SC ST PWD वुमेन के लिए यहाँ पे 0% रखे गए हैं, चूंकि चालान आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आप जर्नल अगर आते हैं, जर्नल अदर कैटेगरी के हैं, तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये चालान रखे गए हैं। साथ में यहाँ पे बात करेंगे कि कारपेंटर के लिए, चूंकि यहाँ पे कारपेंटर के लिए 40 यहाँ पे पद रखे गए हैं, मतलब पोस्ट यहाँ पे 40 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ना कि फ्रेशर के लिए है, और ये जो अगर ITI जो किए हुए हैं वे उनके लिए यहाँ पे 50 रखे गए हैं। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भी दिया हुआ है, जो फ्रेशर है उनके लिए 40 सीट है, और जो ITI के साथ किए हुए हैं उनके लिए 160 सीट यहाँ पे रखा गया है। साथ में यहाँ फीटर भी है। तो आप इस तरह से जानकारी को देख सकते हैं। हमने इसका PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम जो है कि इसके PDF के माध्यम से आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका PDF है। नोटिफिकेशन जब आया था हमने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे इंटरगल कोच फैक्ट्री, चूंकि ये चेन्नई के लिए है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप चेन्नई के जो व्यक्ति हो ये आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं के भी कोई भी व्यक्ति हो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। ठीक है, मतलब इसका जो अप्रेंटिस का जो चुनाव होने वाला है वो चेन्नई में होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे लिया जाएगा। साथ में यहाँ पे बात करें, ऑनलाइन ही अप्लाई देना है आपको, मतलब ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। साथ में आप देख सकते हैं 21/6/2024 के पहले ही आपको आवेदन करना है। और यहीं पे बात करते हैं, नीचे आप जब आएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेशर के लिए रखा गया है, और यहाँ पे जो है कि ITI के लिए सीट रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चूंकि आप देख सकते हैं कारपेंटर के लिए जो UR कैटेगरी के आते हैं इसमें 18 सीट है, OBC के लिए 11 रखे गए हैं, SC के लिए 6 रखे गए हैं, ST के लिए 3 रखे गए हैं, आप PWBD के लिए जो भी है उनके लिए 2 सीट रखे गए हैं, और टोटल यहाँ पे 40 देख सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना फ्रेशर के लिए है। साथ में ही इलेक्ट्रीशियन में देखेंगे कि यहाँ पे ये सब पोस्ट रखे गए हैं। फिटर के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ये सारा जानकारी आप नोट डाउन कर लेंगे। साथ में पेंटर के लिए, वेल्डर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, कितने कितने पोस्ट रखे गए हैं कौन से कैटेगरी पे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ और समझ लेंगे। साथ में यहाँ पे बात करेंगे जो ITI किए हुए हैं, जो भी व्यक्ति ITI किए हुए हैं, साथ में मैट्रिक भी पढ़े हैं या फिर इंटर भी किए हैं, तो ये उनके लिए पोस्ट रखे गए हैं। चूंकि आप देखेंगे कि कारपेंटर में UR के लिए 18 रखे गए हैं, और जो ITI किए हैं उनके लिए 22 सीट रखे गए हैं, चूंकि ये UR के लिए। ठीक है, और OBC के लिए बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि 11 है, और यहीं पे देखेंगे जो ITI किए हुए हैं उनके लिए 14 है। SC की बात करें यहाँ पे 6 सीट है, और यहाँ पे 8 सीट है, और ST के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 सीट है, और यहाँ पे 4 सीट है। तो कहीं ना कहीं मतलब फ्रेशर से यहाँ पे ज्यादा सीट रखे गए हैं। साथ में इलेक्ट्रीशियन का भी देखेंगे कि UR में 18 दिया हुआ है, और यहाँ पे 75 सीट दिए हुए हैं। उसी तरह आप OBC के लिए देखेंगे कि 11 ही सीट है, और यहाँ पे 43 सीट दिए हुए हैं। SC और ST के लिए आप देखेंगे कि 6 है, और यहाँ पे 3 है ST के लिए, और यहीं पे देखेंगे कि 24 दिया हुआ है जो ITI किए हुए हैं, और ST में 12 सीट दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे टोटल है 160 सीट। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 40 पोस्ट ही रखे गए हैं। तो ये जो है ना कि फ्रेशर के लिए है, और यहाँ पे जो मैंने बताया इसके अंडर में
सॉरी इसके अंडर में जो भी आते हैं, तो ये जो है कि आईटीआई वाले हैं और इधर का जो है कि फ्रेशर है, और ये जो है जो भी आईटीआई किए हैं ये उनके लिए सीट रखा गया है। तो इस तरह से आप जानकारी को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का भी पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, चूंकि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल लैब टेक्निकल के लिए, ठीक है, एमएलटी के तहत। उसी तरह आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि कौन कौन से कैटेगरी पे यहाँ पे छूट है, तो आप अच्छे से जानकारी को नोट डाउन कर लेंगे। साथ में यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन और एज की, तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गाइज की एज के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। हमने जो है कि पहले से सब सेलेक्ट किया हुआ है आपको बताने के लिए। और यहाँ पे एज की बात करें, जो आईटीआई कैंडिडेट है, ठीक है ना, मतलब जो आईटीआई कैंडिडेट है उनका जो एज है 15 ईयर से लेके 24 ईयर के बीच में होना चाहिए। यानी कि 15 साल से लेके 24 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए अगर आप आईटीआई किए हैं। नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए 15 साल से लेके 22 साल यहाँ पे रखे गए हैं। उसी तरह बात करें जो कि अपर एज लिमिट के लिए यहाँ पे 5 ईयर से लेके एससी एसटी कैंडिडेट है, ये मतलब 5 से लेके 3 ईयर्स तक यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे बात करें फॉर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे 10 ईयर रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जानकारी को ले लेंगे, क्योंकि ये जो है ना कि यहाँ पे एज से रिलेटेड ही यहाँ पे जानकारी बताई गई है। और भी जानकारी हम नीचे में यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 1 साल का कोर्स रखा गया है। आप इस जानकारी को अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप 10+2 किए हैं तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर 10th क्लास आप किए हैं तो 50% होना चाहिए। साथ में आप कारपेंटर और पेंटर वेल्डर के लिए भी बात करें तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है, और यहाँ पर भी 1 ईयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कोर्स जो है कि 1 साल का है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आप नोट कीजिएगा, जो कोर्स है ना आपका 1 साल का कोर्स रखा गया है। ऐसा नहीं कि ये कोर्स अगर आपको कराया जाएगा तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो पैसे की हम बात करेंगे आगे कि कितने रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्रेशर के लिए और आईटीआई के लिए कितने रुपए आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये चीज समझिए कि जब आपका 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है ना कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि अप्रेंटिस हमको करना है, जैसे आप मान लीजिए कि आईटीआई कर लिए हैं या फिर कोई टेक्निकल किए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी कंपनी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर कहीं भी बिना एक्सपीरियंस वाले को कोई भी कहीं भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ना कोई जल्दी रखता है कंपनियों में, ना कोई आपको जॉब देगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो है ना 1 साल का कोर्स है, और 1 साल कोर्स जब कराया जाएगा ना तो आपको जो है कि आपको सैलरी भी दी जाएगी। सैलरी के लिए हमने बोला आपको कि आपको आगे वीडियो में बताएंगे क्या सैलरी मिलने वाली है। वीडियो को अच्छे से आप पूरे ध्यान पूर्वक अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और यहीं पे बात करेंगे नीचे में, चूंकि यहाँ पे देखेंगे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ईयर्स का रखा गया है, ठीक है। मतलब 2 साल आपको वहां पे ड्यूटी करनी होगी। ड्यूटी के माध्यम से जैसे वहां पे होता है ना कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको ट्रेनिंग एक दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब एक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उसको आप कह सकते हैं अप्रेंटिस या फिर एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे दी हुई है जानकारी को आप अच्छे से रीड करेंगे। ये जो है कि फ्रेशर के लिए है, ठीक है ना। हमने जो अभी बात किया ये जो था कि आईटीआई के लिए था, मतलब जितने भी लोग आईटीआई किए हैं तो उनके लिए ये जानकारी है, ठीक है ना। और यहीं पे नीचे में देखेंगे ये जो है ना कि फ्रेशर के लिए है। तो फ्रेशर के लिए जो है कि यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि 2 ईयर से यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। और यहाँ पे जो आईटीआई किए हैं तो 1 साल की छूट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 1 साल की छूट है अगर आप आईटीआई किए हैं तो, नहीं तो आपको 2 साल करनी पड़ेगी अगर आप फ्रेशर हैं तो। साथ में देखेंगे कि यहाँ पे कारपेंटर के लिए, वेल्डर के लिए, एमएलटी के लिए बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर से लेके 3 मंथ का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, 1 साल 3 महीना, ठीक है। साथ में ही नीचे में करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। और हमने बोला कि पेमेंट की बात करें क्या पैसे मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेशर की बात करें जो कि आप 10वीं कक्षा पास हैं तो फ्रेशर की यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 6,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रेशर के लिए है। अगर आप फ्रेशर हैं और 12th भी किए हुए हैं, अगर आप 12th भी किए हुए हैं तो आपको जो है ना कि 7,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेंगे। और यहीं पे 3 नंबर में बात करें कि 3 नंबर में यहाँ पे अगर आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है,
स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको यहाँ पर आपको 7,000 रुपये पर मंथ। जैसे कि बात करें जो फ्रेशर है अगर 12th पास है तो उनको जो है कि यहाँ पे 7,000 रुपये मंथली मिलेंगे, और जो ITI किए हुए हैं उनको जो है कि 7,000 मिलेंगे, और जो सिर्फ 10वीं कक्षा पास है उनको जो है कि 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। आप जितने लोग इच्छुक हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म जो है कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है। तो हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। जिसे में देखेंगे ये इसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे गाइज देखेंगे कि अप्लाई फॉर द एक्ट अप्रेंटिस के लिए दिया हुआ है, तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे लिंक क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन खुल के सामने आता है, जो कि यहाँ पे पहले नंबर में बोलता है कि फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको सबसे पहले फॉर्म को फिल करना है। दूसरे नंबर में आपको जो है कि पेमेंट देना है, ठीक है। UR और OBC कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर में आप जो है कि यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, अपना जो रिसीविंग है ना उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है ना, अगर आप ITI किए हुए हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप फ्रेशर हैं, ITI नहीं किए हैं, सिर्फ 10वीं पास है या फिर इंटर भी साथ में किया है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं किए हैं, सिर्फ 10वीं कक्षा पास है, तो आपको जो है कि फ्रेशर पे क्लिक करना है। तो आप गाइज देखिए इन दोनों का जो फॉर्म अप्लाई होगा सेम ही प्रोसेस है। बस आपको क्या करना है, अगर आप ITI किए हैं तो ITI का वहां पे जानकारी देना होगा। अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर में आपको ITI चाहे कोई भी चीज की जानकारी नहीं देना है, सिर्फ आपको मैट्रिक की जानकारी देनी होगी, और अपना पर्सनल जो भी डिटेल रहता है उसको फिल करना होता है। देखिए अधिकांश लोग होंगे कि इसमें फ्रेशर ही होंगे, बहुत कम लोग होते हैं कि ITI किए होते हैं। वैसे तो काफी सारे लोग हैं कि ITI करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोग हैं कि जो कि फ्रेशर हैं। तो फ्रेशर पे हम बताते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो जैसे हमने फ्रेशर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहले अपना जो है कि नाम यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका नाम रहता है नाम को फिल करेंगे, और यहाँ पे आपका जो पिता का नाम है पिता का नाम भी फिल करेंगे। साथ में आप अपने माता का नाम यहाँ पे बताएंगे। आपकी जो नेशनलिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी साइज देख सकते हैं। इस KB का साइज आपका होना चाहिए और आपका JPG फॉर्म में होना चाहिए। तो इस बात को समझ गए कि आपका जो है कि पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। साथ में बात करें यहाँ पे, तो अगर आपके घर परिवार में रेलवे का कोई सदस्य है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर कि वेदर रजिस्ट्रेशन विद द तमिलनाडु एम्प्लॉय, अधिकांश लोग नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो आपको क्या करना है, यस करना है। तो हमारे केस में यहाँ पे नो ही रहेगा। और कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे अपना कम्युनिटी बता देंगे, जो भी आपका कैटेगरी रहता है, ठीक है। अगर UR OBC SC ST जो भी कैटेगरी के आते हैं वो अपना सिलेक्ट करेंगे। साथ में आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना है, तो इसको आप नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, क्योंकि ये जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर के माध्यम से आप अपना जो है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करने के बाद आपको जो है कि आगे बढ़ना है। और यहाँ पे पूछा जाता है आपका आधार नंबर, तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और साथ में आपकी जो भी जेंडर है वो अपना बता देंगे, मेल है कि फीमेल है। तो इस तरह से फॉर्म को फिल कर लेंगे अपना सिलेक्शन करके। और जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे पूछा जाता है गाइज कि मार्क 1 मार्क 2, अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का मार्क है या फिर किसी प्रकार का मोड यानी कि तिल है तो उस जिक्र को यहाँ पे आप कर देंगे, ठीक है। अगर कोई मोड है तो यहाँ पे बता देंगे, अगर नहीं है कहीं पे कटा वटा है तो उस चीज का भी जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई भी मार्क नहीं है आपके शरीर पे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नो कर देना है। जैसे इस प्रकार आपको नो लिख देना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो पिन कोड है यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पे फिल करेंगे। और साथ में आपको एड्रेस यहाँ पे भरना होता है। एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में जो भी आपका एड्रेस है उस चीज को फिल करेंगे। आप अपना सिटी यहाँ पे बताएंगे, साथ में जिला और स्टेट भी चूज करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिल करना होता है। साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब जो है कि आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि गाइज अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, मतलब डिसेबिलिटी, आप तो विकलांग समझ ही पा रहे होंगे। तो आप अगर विकलांग हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे यस नो में बताएंगे आप किस प्रकार से विकलांग है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जानकारी दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे।
अगर मान लीजिए किसी प्रकार का आप अगर कोई विकलांग है तो इसमें हम कोई चीज चूज कर लेते हैं हेड फॉर हियरिंग, ठीक है। तो इसकी जानकारी जो है कि आपको भरनी होगी। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे गाइज क्वालिफिकेशन की। अगर आप सिर्फ मैट्रिक किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी भरनी होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एसएसएलसी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैट्रिक या फिर अदर। तो अधिकांश लोग मैट्रिक किए होंगे तो यहाँ पे मैट्रिक का ऑप्शन चूज कर लेंगे। साथ में आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका अंक प्रमाण पत्र है यानी कि मार्कशीट, तो उस पे जो है ना कि सर्टिफिकेट नंबर रहता है, तो उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। साथ में यहाँ पे बताएंगे कि कौन से ईयर में आप पास हुए हैं, मतलब जिस भी आप ईयर में पास हुए हैं तो उस ईयर को क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अपना ईयर बता देंगे और आपको जो है ना कि कितना अंक मिला हुआ है, ठीक है ना, मतलब कितना अंक मिला हुआ है तो उस अंक को यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए 300 मिला है या फिर 200 मिला है या फिर 250 मिला है, जो भी आपका अंक मिला है उस अंक को फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताएंगे कि कितने अंक आपका जैसे कि मार्क्स था, मतलब एक होता है कि 500 का, और इससे पुराने जो लोग होंगे 400 का, 600 का, 625, 650, 1000, 1100, 1200, इस तरह का मार्क्स आपको बताना है। तो बिहार बोर्ड का अभी का जो है कि 500 टोटल चल रहा है, ठीक है ना। 500 में आप मान लीजिए कि 300 आप प्राप्त किए हैं, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्म को फिल करेंगे और ग्रेड जो पॉइंट है इसको आप छोड़ देंगे, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज आपको दर्शा देना है। जैसे ग्रेड पॉइंट देखें कि यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ गया और परसेंटेज यहाँ पे बता दिया कि 60%, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी को भर लेना है। अगर आप यहीं पे इंटर किए हुए हैं, जो नहीं किए हैं उसको क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैट्रिक की जानकारी दे देंगे। अगर आप इंटर किए हैं तो इसको क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन है, 12th यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, अदर है तो अदर करेंगे, अगर नहीं है तो ना यहाँ पे कर देंगे। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई बंदा पढ़ा हुआ है, 12th किया हुआ है, तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो मार्कशीट होगा ना तो मार्कशीट पे दिया होगा, उस मार्कशीट नंबर को फिल करेंगे, साथ में अपना ईयर बताएंगे, जितना भी मार्क्स मिला होगा आपको इंटर में, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिल कर देना है। और साथ में कितने परसेंट का था, जैसे कितने फुल मार्क्स आपका कितना था, तो 500 का था टोटल विषय, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 500 डाल दिया, तो 500 में कितना 320 मिला हुआ है। तो इस तरह से जानकारी को फिल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस तरह से, तो आपका जो परसेंटेज है वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। तो इस तरह से आप जो है कि क्वालिफिकेशन को फिल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई फॉर द एमएलटी का तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। साथ में यहाँ पे बताएंगे अगर ट्रेड है, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चूज करना चाहते हैं कारपेंटर के लिए, ठीक है, तो कारपेंटर फर्स्ट में आपका हो गया, सेकंड में आप इलेक्ट्रीशियन रखना चाहते हैं, थर्ड में आप जो है कि फिटर रखना चाहते हैं, फोर्थ में आप जो है कि पेंटर रखना चाहते हैं, 5 में आप वेल्डर रखना चाहते हैं, 6 में अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 6-7 प्रकार का जो पोस्ट वहां पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सिर्फ आप इलेक्ट्रीशियन ही सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर फिटर ही सिलेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन आपने सेलेक्ट किया, बाकी सबको यहाँ पे नॉन कर देंगे, ठीक है। नॉन का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो नॉन यहाँ पे सबको नॉन कर देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करना है, बाकी सबको नॉन कर देना है। अगर आप चाहते हो नहीं सब में से एक एक को सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, तो ये जो नॉन किए हैं कारपेंटर या फिर फिटर जो भी है, यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर सकते हैं अपने अनुसार। वेल्डर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से जानकारी को फिल कर लेंगे अच्छे से और साथ में यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपसे क्या करेगा, प्रोसेस योर ओटीपी, यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको इस पे आपको क्लिक करना है और साथ में यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर प्रीव्यू में आपने जो डाला हुआ था उस पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और फिल करके फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो ओटीपी के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर ओटीपी। आप जब तक इस पे क्लिक नहीं कीजिएगा तब तक जो है कि आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाएगा। तो आप जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो इस पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो गाइज देखिए हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसका हम फॉर्म फिल कर सकें, हम आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं। ये लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ ओटीपी डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है, सिर्फ इतना ही काम करना है, यहाँ पे और कोई काम नहीं है। और यहीं पे बात करें इसके होम पेज पे चलते हैं, देखिए और यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट फॉर द गेटवे। तो अगर आप यूआर ओबीसी कैटेगरी के हैं मेल कैंडिडेट, ठीक है, तो
तो आप इस पे करके क्या करेंगे, पेमेंट को यहाँ पे भरेंगे। आपने जो नंबर डाला होगा ना, तो उस नंबर पे आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा। आप अपना साथ में डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि वेरीफाई हो जाएगा। और पेमेंट आपका जब यहाँ पे मांगता है तो आप पेमेंट को दे देंगे, ठीक है। और यहीं पे बात करें रिसीविंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को अच्छे से फिल कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर साथ में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।